चढ़गंडों की छाती पर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अभी बिहार चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, ना ही किसी पार्टी ने अभी तक किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। लेकिन इस बीच बसपा को लेकर बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। बसपा में टिकट के लिए मारामारी शुरू हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि आकाश आनंद इस समय बिहार में हैं और बिहार के कैमूर ज़िले में वो यात्रा कर रहे हैं। सबसे पहले आकाश आनंद चैनपुर गए, उसके बाद मोहनिया गए और अब रामगढ़ सीट पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि आकाश आनंद के मंच पर एक महिला ने हंगामा खड़ा कर दिया। एक महिला ने टिकट बेचने का आरोप लगाया, पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया और बहुत सारे गंभीर आरोप बीएसपी पर एक महिला ने लगाए हैं। सबसे पहले बिना देर किए इस महिला का आप लोग बयान सुनिए। और कहते हैं कि ये महिलाओं की पार्टी है, बाबा साहब की पार्टी है, ये मानवर काशीराम साहब की पार्टी है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? दलाल भरे हुए इस पार्टी के अंदर। मेरा नाम कामना जगन्नाथ है। मैं मोहनिया विधानसभा प्रत्याशी हूँ। बसपा पार्टी से मैं चुनाव लड़ना चाहती थी। मुझे इंजीनियर रामजी गौतम सर ने, सांसद साहब ने यह आश्वासन दिया कि हम आपको चुनाव लड़वाएंगे, आप सबसे बेहतरीन काम करके दिखाइए। मैंने दिन रात 3 महीने लगातार मेहनत करके, अपने आप को झुलसा करके मैंने जो है इस पार्टी के लिए काम किया और मैंने 15 दिन में 100 BLO बना के तैयार कर दिए। और इन लोगों ने इन दलालों ने अपनी जेब गर्म करने के लिए, अपने अकाउंट को भरने के लिए, इस बसपा पार्टी के दलालों ने मुझे जो है दरकिनार कर दिया। इन लोगों ने मुझे कहा कि आश्वासन दिया कि बहन जी से मुझे मिलवाएंगे। इन लोगों ने मुझे नहीं, चुपचाप रात में गाड़ी में ओम प्रकाश दीवाना जी को बैठा करके ये लोग लेकर चले गए लखनऊ में और बहन जी से मिलवा के ले आए जा करके। इन लोगों ने एक बार भी नहीं कहा कि मोहनिया विधानसभा में एक महिला प्रत्याशी है। आकाश आनंद दिया तो कुछ बात हुआ आपसे? जी, आकाश आनंद जी से मैंने बोला क्या मुझे 5 मिनट का मौका दीजिए, लेकिन इन्होंने भी मुझे 5 मिनट का मौका नहीं दिया। ये कितनी बड़ी ये आयरनी है, कितना बड़ा ये दुखद है कि एक महिला होकर के बाबा साहब ने करोड़ों महिलाओं को मुक्ति दान कर दिया। मुक्तिदाता थे वो, भाग्य विधाता थे, देनदाता थे, वुमेन इमेंसिपेटर थे, जिन लोगों ने महिलाओं को इतना मान सम्मान दिया। तो इस महिला का नाम कामना जगन्नाथ बताया जा रहा है। इस महिला का दावा है कि इसे रामजी गौतम ने टिकट देने का आश्वासन दिया था, बहन जी से मिलाने का वादा किया था और कहा था कि तुम 3 महीने तक मेहनत करो, मैं तुम्हें बहन जी से मिलवा दूंगा, तुम्हारा टिकट मोहनिया सीट से फाइनल हो जाएगा। लेकिन इस महिला की सब्र का बांध तब टूटा जब इसे पता चला कि इसे टिकट नहीं दिया जाएगा, अब यहाँ से कोई और चुनाव लड़ेगा। तो फिर इसने आकाश के मंच पर आकर हंगामा खड़ा कर दिया और यहाँ पर कई सारे आरोप लगाए। कहा कि हमने आकाश जी से 5 मिनट बोलने के लिए मौका मांगा लेकिन नहीं दिया गया। हालांकि जब ये महिला यहाँ पर बोल रही है तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि आकाश आनंद नहीं थे, वो चले गए। उसके बाद इस महिला ने आकर यहाँ पर मोर्चा संभाला, मंच संभाला और अब ये महिला काफ़ी ज़्यादा वायरल है। बहुत सारे लोग इस महिला का समर्थन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस महिला के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर विरोधी लोग साजिश रच रहे हैं जिससे बीएसपी यहाँ पर मोहनिया में और ज़्यादा कमज़ोर हो जाए। तमाम लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि बीएसपी विरोधियों द्वारा सुनियोजित तरीके से फील्ड में ये महिला, जिसका नाम कामता जगन्नाथ है, वो उतारी गई है, जिसमें वो बीएसपी पर इल्ज़ाम लगाते दिख रही है, जिसको विधानसभा मोहनिया से टिकट नहीं मिला। महज 2-2.5 महीने में लोग बीएसपी का टिकट चाहते हैं, जबकि बीएसपी के लिए काम नहीं करना चाहते। अगर बीएसपी का टिकट चाहती थी तो थोड़ा धैर्य रखना था, लेकिन मीडिया एकत्र करके बीएसपी और उसके
कार्यकर्ताओं के खिलाफ चिल्लाना शुरू कर दिया। ये बीएसपी की छवि खराब करने वाली बात है। वहीं इस समय कामता जगन्नाथ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी ज़्यादा वायरल की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि कामता जगन्नाथ की गुप्त तस्वीरें बहुत सारी वायरल हैं, जिसमें वो कांग्रेस और आरजेडी के लोगों के साथ देखी जा सकती हैं। आरोप लग रहा है कि कामता जगन्नाथ बीएसपी को यहाँ पर कमज़ोर करना चाहती हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से बसपा को सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि बहुत सारे लोग रामजी गौतम पर भड़के हुए हैं कि रामजी गौतम को ऐसा आश्वासन नहीं देना चाहिए और बसपा इस तरह तो कमज़ोर हो जाएगी, अगर गुटबाजी होगी तो बसपा कमज़ोर हो जाएगी। हालांकि इस महिला को लगातार जवाब दिया जा रहा है। बिहार से ही एक लड़की ने इस महिला को करारा जवाब दिया है। इस महिला का एक लड़की ने विरोध किया और कहा कि ये लोग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। सुनिए क्या कहा इस लड़की ने। ना कि मीडिया में आकर इस तरीके से इज्जत उछालेंगे बीएसपी की। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आप बीएसपी का ऐसे बदनामी नहीं कर सकती हैं। अगर कुछ कमियां हैं, अगर कमियां हैं तो आपको शिकायत जाकर माननीय बहन जी से करनी चाहिए। ऐसे मीडिया में नहीं उछालना चाहिए। दिस इज रॉन्ग। मैं भी समाज में 8 सालों से काम कर रही हूँ। महिलाओं को बहुत फेस करना पड़ता है। मैं समझती हूँ कहीं मंच मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं, कहीं मौका मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। मतलब ये नहीं है कि हम अगर सच्चे बस पाए हैं तो हम दिस इज रॉन्ग। और अगर कुछ कमियां दिख रही हैं कि नहीं उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा किया, गलत हुआ, ये अंदर की बात है। आप जाके माननीय बहन जी से कहिए, आप पार्टी के लोगों से कहिए, उच्च पदाधिकारियों से कहिए। ऐसे मंच पे आप बीएसपी के बदनामी नहीं कर सकती है। दिस इज रॉन्ग। हर किसी को समाज मौका देते हैं और अगर आपने कुछ अच्छा किया तो समाज ऑटोमेटिक आपको छूट लेगा। आपको चिल्ला चिल्ला के बताने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं आपने अच्छा किया है। जो अच्छा करते हैं उनको चुन लेता है। विश्वास रखना चाहिए। समाज में काम किया उसको विश्वास। तो सोचिए दोस्तों, बसपा में टिकट के लिए मारामारी हो रही है। अभी तो टिकट का बंटवारा भी शुरू नहीं हुआ है, अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी शुरू नहीं हुआ है। अभी से लोग बसपा का टिकट चाहते हैं, क्योंकि देखिए बसपा का अपना एक जनाधार है। आपने रामगढ़ सीट का नाम तो सुना होगा। रामगढ़ सीट पर पिछली बार उपचुनाव हुआ था, वहाँ पर बसपा दूसरे स्थान पर थी, आरजेडी के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर थे। महज 1300 वोटों से बसपा चुनाव हार गई थी और इसीलिए कैमूर ज़िले की रामगढ़ सीट इस समय बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। और आज एक तस्वीर निकल कर आई है रामगढ़ से ही, जहाँ पर आकाश आनंद रोड शो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़बरदस्त तरीके से उनको इसका समर्थन भी मिल रहा है, लोग इनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तस्वीरें दोस्तों आप देखिए किस तरीके से आकाश आनंद एक कार पर सवार हैं और वो सबको हाथ हिलाते हुए दिख रहे हैं, सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं बसपा के मंच से एक और नारा दिया जा रहा है, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। और जैसे ही ये नारा दिया जाता है लोग जोश से भर जाते हैं। देखिए ज़रा। चढ़गंडों की छाती पर, चढ़गंडों की छाती पर, वो जमीन सरकारी है, वो जमीन सरकारी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से आकाश आनंद बिहार में मेहनत कर रहे हैं, बिहार में रोड शो कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन मोहनिया सीट को लेकर जो हंगामा मचा हुआ है वो कहीं ना कहीं बसपा की छवि को नुकसान करने की एक कोशिश यहाँ पर की जा रही है। देखिए, जो बिहार की कैमूर ज़िले की मोहनिया सीट है वो एससी के लिए रिज़र्व है। ये एससी के लिए रिज़र्व है, यानी यहाँ पर सारे जो उम्मीदवार होंगे दलित समाज से ही होंगे। और पिछली बार इस सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार जो हंगामा मचा हुआ है वाकई वो हैरान कर देने वाला है। क्या वाकई ये बसपा के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है या वो महिला सच बोल रही है? दोस्तों, ये जांच का विषय है। हालांकि जो बसपा के तमाम समर्थक हैं वो इस महिला को झूठा बता रहे हैं। क्या ये महिला 100% झूठ बोल रही है या इसकी बातों में कुछ सच्चाई भी है? क्योंकि ये महिला लगातार हर मंचों पर दावा कर रही है कि इसे वादा किया गया था कि काम करो टिकट मिलेगा, और अगर वादा नहीं किया गया था फिर भी ऐसे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये बसपा के प्रति कहीं ना कहीं एक बौखलाहट है। और अगर इस महिला की बातों में कुछ भी सच्चाई है तो इसमें जांच होनी चाहिए। बहन जी तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि मोहनिया सीट पर ऐसा एक कांड हुआ है, ऐसे एक महिला को आश्वासन दिया था रामजी गौतम ने,
तो इस पर बसपा को भी संज्ञान लेना चाहिए, सच्चाई का पता बसपा को भी लगाना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये महिला जिस तरीके से हंगामा कर रही है, जिसका नाम कामता जगन्नाथ है, इस महिला की बातों में कितनी सच्चाई है और बसपा में टिकट के लिए मारामारी क्यों हो रही है, राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।